हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास टॉप टीचिंग स्पोकन इंग्लिश। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को मेरे क्लास में फिर से स्वागत करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरा ये वीडियो क्लास ज़रूर देखें और लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। और अपना आप नया व्यूअर हो तो मेरा यह चैनल टॉप टीचिंग स्पोकन इंग्लिश सब्सक्राइब करें और पास की ओर रेड बटन दबाकर मेरा क्लास जल्द से जल्द आप पहुंचने के लिए तैयार रहे। तो दोस्तों, मैं शुरू करता हूं आज का ये जो क्लास है, डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस। हम डेली ये जो सेंटेंसेस है यूज़ करते हैं, कोई ना कोई बहाने बनाकर कुछ ना कुछ काम के लिए किसी भी तरीके से हम, जैसे कि अभी आया, अब कब आया, अब कब आए, तुम कब आया, अभी आया, जस्ट कम, इस तरह से कुछ सेंटेंसेस, जैसे कि कुछ कहना है क्या, कुछ कहना है क्या, तुम्हें कुछ कहना है क्या, इस तरह के सेंटेंसेस को हम किसी से अक्सर पूछते हैं। समाज में, घर में, बाहर में, मतलब कहीं भी किसी तरह से भी हम इंग्लिश में बातें करने के लिए कोशिश करते हैं, पर कुछ ना जानने की वजह से, कुछ हेजिटेशन की वजह से हम इंग्लिश में बातें नहीं करते। इसलिए हम चाहते हैं कि आप कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए और कहने के लिए प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप जल्द से जल्द फ्लुएंट इंग्लिश बोल सके। तो इसलिए मैं आप लोगों को अनुरोध करता हूँ कि मेरा ये क्लास शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, तब कुछ ना कुछ ज़रूर सीख पाएंगे। तो देखिए, अभी आया, अगर कोई आपको पूछे या आप कब आए, तो आप उसे जवाब इस तरह से, मतलब जवाब तो देंगे ही, लेकिन ये इंग्लिश में कैसे पूछे जाएंगे, कैसे सवाल किए जाएंगे कि तुम कब आया, तो हम अभी आया, जवाब इस तरह से देंगे, अभी आया, जस्ट कम। जस्ट कम, अभी आया। और देखिए, और कुछ कहना है क्या, कोई अगर किसी से कुछ पूछता है, कुछ बातचीत करने के बाद लास्ट में बोलता है कि और कुछ है क्या, और कुछ तुम पूछना चाहते हो क्या, हैव यू एनीथिंग एल्स, हैव यू एनीथिंग एल्स, हैव यू एनीथिंग एल्स, और कुछ है क्या, कभी नहीं। अगर कोई कभी किसी समय बच्चे घर से बाहर जाना चाहे, पिकनिक मनाना चाहे, या किसी नया जगह पे किसी दोस्तों के घर में जाना चाहे, तो माँ बाप लोग या बड़े लोग, बड़े भाई लोग ऐसे बोलते हैं कि उससे परमिशन देने की वजह से कभी नहीं। कभी नहीं मतलब नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, कभी नहीं, तुम नहीं जा पाओगे, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। हम जिस तरह से कहते हैं बिल्कुल नहीं, तुम जाने के सवाल ही मत उठाओ, क्योंकि तुम जा नहीं पाओगे, जाने नहीं दिया जाएगा। तो नॉट एट ऑल, कभी नहीं, नॉट एट ऑल। आपका मर्जी, कभी हम किसी से अगर कोई कुछ करना चाहे तो हम उसे इस तरह से कहते हैं, आप करना चाहते तो आपका मर्जी, आप कर सकते हैं, आपका मर्जी। तो एज यू विश, एज यू विश, एज यू विश, आपका मर्जी से करो। क्यों नहीं, जब परमिशन मांगे थे माँ बाप से, तब माँ बाप मना कर रहे थे, तो बच्चा कहता है कि क्यों नहीं, वाई नॉट। किसी भी समय अक्सर इस तरह से बातें करते समय हम कहते हैं क्यों नहीं, वाई नॉट, क्यों नहीं, क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं जा पाऊंगा, इस तरह से। मैं क्यों, कुछ काम के लिए बच्चे को अगर भेजा जाए तो वो कहेगी कि मैं क्यों, मुझे क्यों, मुझे क्यों भेज रहे हो, मैं क्यों, वाई मी, वाई मी, मैं क्यों। मेरा पेट भर गया, खाते समय अगर खाना परोसता है तो जो खाते हैं, जो खा रहे हैं, वो कहेंगे कि मेरा पेट भर गया, बस और मत दो। तो इस तरह से इस समय हम ये इंग्लिश में बोलेंगे इस तरह कि आई एम फुल, मेरा पेट भर गया, आई एम फुल, मेरा पेट भर गया, मतलब मैं फुल हो गया। बहुत हुआ, बहुत खा लिया, बहुत हो गया, बहुत मतलब बहुत खाया, बहुत हुआ। इट्स एनफ बोलने से भी हो जाएगा।
बहुत हुआ, इट इज और दिस इज एनफ, दिस इज एनफ। दिस इज एनफ का मतलब होता है बहुत हुआ, हो गया मतलब बहुत खा लिया मैंने, दिस इज एनफ। ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हो गया जब कोई किसी बातचीत के समय, कुछ काम के समय अगर ज्यादा ही कर दिया कुछ, तो हम इस तरह से बोलेंगे दिस इज टू मच। ज्यादा हो गया, दिस इज टू मच, दिस इज टू, दिस इज टू मच। बहुत ज्यादा हो गया, तुम ज्यादा कर रहे हो, मतलब इस तरह की समय में, इस तरह की सेंटेंसेस को उसी समय में यूज किया जाता है। तुम ज्यादा कर रहे हो मतलब थोड़ा सा हल्का गुस्सा जब होता है तब इस तरह से कहा जाता है कि दिस इज टू मच। धीरे धीरे जाओ, जाना चाहते हो तो धीरे धीरे जाओ, गो स्लो, गो स्लो, धीरे धीरे जाओ। मजे करो, मजे करो का मतलब होता है हैव फन, हैव फन। जाओ मजे करो, गो एंड हैव फन, हैव फन, जाओ मजे करो। मैं समझ गया, मैं समझ गया। किसी भी बात के समय हम अंदर ही अंदर कुछ समझकर हम बोलते हैं कि मैं समझ गया, तुम लोग जो करो करो, लेकिन मैं, मेरा समझना बाकी नहीं रहा, मैं समझ गया। आई गॉट इट, आई गॉट इट, मैं ये समझ गया। मैं बेहोश हो गया था, किसी समय किसी तरह से कोई इस तरह से बातें करते हैं, मतलब जैसे कि मैं बेहोश हो गया था, मैं मतलब सेंसलेस हो गया था, यह सेंसलेस नहीं, आई एम फेंटेड। जैसे कि मैं अचानक सा कुछ समझ में नहीं आ रहा था, समझ नहीं रहा था, कह नहीं पा रहा था, मेरा कुछ ऐसा हालत हो गया था, इसलिए हम इसे कह सकते बेहोश। ये हल्का सा है, जैसे इस तरह से हम कह सकते हैं कि आई एम फेंटेड, आई एम फेंटेड। आई एम फेंटेड का मतलब होता है मैं बेहोश हो गया था। बेहोश का मतलब ये हल्का सा, कुछ समझ नहीं पा रहा था, सुन नहीं पा रहा था, कह नहीं पा रहा था, आंखें मतलब जैसे कि सरसों का फूल देखता है कभी कभी आंखों से, इस तरह सा हाल मेरा हो गया था। तो आई एम फेंटेड उस समय का जो हाल है, आई एम फेंटेड। किसी का शरीर में अगर कुछ कैल्शियम वगैरह ऐसा कम होता है तो ज़्यादातर समय बैठने के बाद अगर खड़े हो जाए अचानक से, तो उसका दिमाग और सारा शरीर ऐसा कमज़ोर हो जाता है, और उसी समय कुछ लोग फेंटेड महसूस करता है। इसी समय को, उस समय को मतलब उस सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे कि मैं बेहोश हो गया था, आई एम फेंटेड। इसके बाद देखिए किस लिए, हम किसी को इस तरह से पूछते हैं। नंबर 14, किस लिए, क्यों, क्यों हो गया था मतलब किस लिए, व्हाई। और हम इस किस लिए का, तुम मुझे बुला रहे हो, तो व्हाई, और आप इस तरह से यूज करते हो, कर सकते हैं हम व्हाट फॉर, व्हाट फॉर, किस कारण से, मतलब देख लो, देख लो। ये सेंटेंस को हम कुछ चीज़ों को किसी को दिखाते समय हम कहते हैं कि इसे तुम देख लो, वॉच आउट, वॉच आउट, देख लो। किसका किया जाता है, किसका किया जाता है, मैं जो करूं या ना करूं, मैं खाऊं या ना खाऊं, पढूं या ना पढूं, किसका किया जाता है। ये इस तरह के समय, मतलब इस तरह के सेंटेंसेस को किसी किसी समय में, ज़िंदगी में, दिन में, मतलब डेली लाइफ में कभी ना कभी कहना पड़ता है कि किसका किया जाता है। तो हु केयर्स, हु केयर्स, किसका किया जाता है, हु केयर्स। तुम निश्चित हो क्या, तुम निश्चित हो क्या, आर यू श्योर। तुम किसी काम के लिए निश्चित हो क्या, आर यू श्योर, आर यू श्योर। तुम निश्चित हो क्या, आर यू श्योर, आर यू श्योर। थोड़ा जल्दी करो, हम किसी को किसी काम के लिए, मतलब कहीं जाना है तो किसी को हम इस तरह से बोलेंगे थोड़ा जल्दी करो, बी क्विक, बी क्विक, बी क्विक, थोड़ा जल्दी करो, बी क्विक। मेरी मदद करो,
मैं जल्दी ही करना चाह रहा हूँ लेकिन मुझे थोड़ा मदद करो। गिव मी हैंड, हम इस तरह से कहेंगे इसको, मेरी मदद करो। मैं तो जल्दी करना ही चाह रहा हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा, मतलब जल्दी मैं हो नहीं पा रहा हूँ, जल्दी मतलब कर नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा मदद करो। गिव मी ए हैंड, गिव मी ए हैंड मतलब एक हाथ दो, मतलब तुम मुझे भी थोड़ा हेल्प करो। गिव मी ए हैंड का मतलब होता है मुझे थोड़ा मदद करो, मुझे थोड़ा हेल्प करो। मेरा तो 2 हाथ से कम हो ही नहीं रहा है, तो तुम मुझे एक हाथ दो। इस तरह से हम इस तरह से कहेंगे कि गिव मी ए हैंड का मतलब होता है मुझे तुम थोड़ा मदद करो। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। कभी किसी मतलब मरीज को, बीमारी लोगों को देखने जाकर अगर कोई अक्सर इस तरह से पूछते हैं कि आप अब कैसा महसूस कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है, आपका शरीर कैसा है, पहले से थोड़ा बेहतर है क्या, तो आप इस तरह से सेंटेंसेस को हम अक्सर डेली लाइफ में कहने पड़ते हैं। जैसे कि कहना होता है मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूँ, इस तरह से सेंटेंसेस को आई एम फीलिंग बेटर, आई एम फीलिंग मच बेटर, आई एम फीलिंग, आई एम फीलिंग मच बेटर, आई एम फीलिंग मच बेटर। मैं पहले से अब थोड़ा ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहा हूँ। आई एम फीलिंग मच बेटर, आई एम फीलिंग मच बेटर, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ, फील कर रहा हूँ। मतलब फिर आना, अब जब जाते समय कहते हैं कि तुम फिर आना, मतलब कम अगेन। विजिट अगेन बोलने से भी चलेगा, कम अगेन बोलने से भी चलेगा। कम अगेन, कम अगेन, फिर आना, फिर आया करो। मतलब मुझे कहने दो, कुछ बात करते समय कुछ लोग अक्सर इस तरह से कहते हैं कि मुझे कहने दो, मुझे कहने दो, मुझे बोलने दो। मुझे कहने दो का मतलब मुझे बोलने दो। लेट मी स्पीक, लेट मी स्पीक, लेट मी स्पीक, लेट मी स्पीक। लेट मी सी होता है, और मुझे देखने दो ये भी है, मुझे देखने दो, लेट मी सी, लेट मी सी, मुझे देखने दो। बुरा मत मानो, बुरा मत मानो, डोंट माइंड। हम अक्सर डेली लाइफ में हर समय अपने दोस्तों के साथ, किसी के साथ भी कुछ बातें करते समय हम अक्सर इस तरह से बात बोलने होते हैं कि बुरा मत मानो, डोंट माइंड, डोंट माइंड। डोंट माइंड का मतलब होता है बुरा मत मानो। सो दोस्तों, ये जो वीडियो क्लास आप लोगों के लिए मैंने प्रस्तुत किया है, मुझे लगता है आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।